दिल्ली पुलिस जहां जनता की सुरक्षा का दम भरती है, वहीं दिल्ली पुलिस का एक चेहरा सामने आया है के मार्ग थाने से। के मार्ग थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मी राजा विहार समयपुर बादली में घर पर पहुंचते हैं। जी हां, किसी के घर पर पहुंचते हैं और वहां पर जबरन किसी मुजरिम की कस्टडी देने की बात करते हैं। लेकिन जब इस बात का विरोध उस युवक ने किया तो युवक के साथ दिल्ली पुलिस के दोनों जवानों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। नाम बताइए भाई। सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। जी प्रवीण जी, क्या हुआ आपके साथ, एक बार विस्तार से बताइए। सर, बीती 5 तारीख को रात को 10 साढ़े 10 बजे 2 पुलिस वाले हमारी शॉप पे आते हैं जी। और उनके साथ एक बच्चा होता है जो कि हमारे फूफा जी का ही बच्चा है। तो वो कहीं सेक्टर 16 डिस्ट्रिक्ट में वो ड्रिंक करता हुआ पकड़ा गया होगा, तो उसकी कस्टडी देने के लिए वो हमारे घर पे आए थे। तो जैसे ही हमने कस्टडी लेने से मना किया, हमने उनको ये भी कहा कि हम इसके जो फादर हैं उनका फ़ोन नंबर आपको दे देते हैं या हम उनकी बात आपसे करा देते हैं। जो उनके फादर हैं वो क्या करते हैं? वो दिल्ली पुलिस में एएसआई पद पे हैं, उनका नाम गुलाब सिंह है। तो कौन से थाने में तैनात है? थाने का तो मुझे नहीं पता है, पर वो दिल्ली पुलिस में ही है, एएसआई हैं। हाँ जी। तो उसके जो लड़का था उसका नाम, ऐसे हम काली के नाम से उसे जानते हैं। तो हमने कस्टडी लेने से मना कर दिया। पुलिस वाले बार बार हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करते रहे, वो दोनों। हमने बिल्कुल मना कर दिया, मैंने और मेरे पापा ने, कि जी हम इसकी कस्टडी नहीं लेंगे, आप इसके फादर से बात कीजिए, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो नहीं माने, ज़बरदस्ती वो एप्लीकेशन लिखने लगे। जिस तरीके से वो एप्लीकेशन लिख रहे थे, एप्लीकेशन लिखने के बाद उन्होंने मेरे पापा का हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती साइन कराने की कोशिश करी। तो उनके हाथ में जो कागज़ थे वो मैंने फेंक दिए। इतनी बात पे उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारना और पीटना शुरू कर दिया, जिससे कि मेरी कमर में भी कुछ निशान है और ये दांत जो था मेरा यहाँ पे भी सूज गया था पूरा। मैंने फिर 100 नंबर पे कॉल किया, 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जैसे ही पुलिस आई तो मैंने बोला उनको कि भाई आप जो है मेरा और इसका मेडिकल कराओ, पर कुछ इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। उसके बाद फिर अपना पक्ष लिया गया कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पक्ष जरूर लिया गया है। अगर पक्ष नहीं लिया गया होता तो आज वो भी थाने में होते और मैं भी उनके साथ ही कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाई कर रहा होता। बट अब मुझे क्या है कि मुझे अकेले को इधर से उधर घूमना पड़ रहा है। मैं जो है उनके KN काटजू थाने में भी गया था, ACP मैडम है वहाँ पे, उनको जो है अपनी एक कंप्लेंट दे के आया हूँ, क्योंकि 5 तारीख से जो मैंने एप्लीकेशन दे रखी है उस पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। तो अब मैं जो है अलीपुर आया था, अलीपुर में हमारे जो है इधर के जो है ACP साहब बैठते हैं। अब मैंने उनको अपनी जो है कंप्लेंट की वो दी है कॉपी। और क्या लग रहा है कि जैसा जो PCR आई थी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और अब जो आप शिकायतें दे रहे हैं कि ये आला अधिकारी आपकी बात सुनेंगे, कार्रवाई होगी? हाँ, मुझे लगता है कि कम से कम अगर उन्होंने नहीं सुनी तो इन्हें तो सुननी चाहिए ना, क्योंकि अगर इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने घर में आके मारपीट की है, ज़बरदस्ती की है, तो मुझे लगता है कि आज वो मेरे साथ की है, कल को हो सकता है वो किसी की भी दुकान में घुस के ज़बरदस्ती के कहने लग जाएं कि आप उसकी कस्टडी लो, या वैसे भी ये कहने लग जाएं कि नहीं जी नहीं, हमें तो ये चाहिए वो चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है। और एक्चुअली में उस समय हमें नहीं पता था कि वो दिल्ली पुलिस में है, वो हमें अगले दिन पता लगा कि वो दिल्ली पुलिस में है। मैंने उनसे आई कार्ड भी मांगा, उन्होंने आई कार्ड भी मुझे नहीं दिखाया और बस उन्होंने मुझे मेरे ऊपर जो है मारना शुरू कर दिया, मुझे बहुत बुरी तरीके से। तो कहाँ लगी, एक बार दिखाएंगे? सर, यहाँ लगी थी, तो यहाँ का तो ये है कि सोजन कम हो गई थोड़ी, बाकी कमर पे आप देख सकते हैं, ये पूरा निशान है मेरे कमर पे। जी, दिखा दें एक बार कमर जो है वो किस तरह जो है दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो घर पर पहुँचते हैं और युवक के साथ मारपीट करना शुरू करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इन पर क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली में आती हैं सामने तो काफ़ी शर्मसार करने की बात है। और दिल्ली पुलिस की जो खाकी है उस पर जो है दाग लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आगे की क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? मेरी तरफ से अगर मान लो जैसे मैंने जो अभी अपने यहाँ पे जो ACP को जो अपनी जो एप्लीकेशन दी है, अगर यहाँ से कुछ हो जाता है तो ठीक है, अगर उन पे कोई कार्रवाई होती है, नहीं तो फिर मैं आगे DCP या LG जो भी है हमारे जो भी है मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे भी अपनी कंप्लेंट की कॉपी लगाऊंगा, जो भी है ये होगा। उसके अलावा तो अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी दोनों पुलिसकर्मियों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर इसी तरह आम जनता को खाकी की चक्की में पीसा जाएगा। दिल्ली से नीतीश के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।